हाय फ्रेंड्स, दिस इज शशांक दलेला। और आज मैं जो वीडियो बनाने के लिए आज आप सब लोगों के सामने आया हूँ, वो वीडियो एक ऐसे इंसान को एक्सपोज करने के लिए है। एक ऐसे इंसान के बारे में बताने के लिए जिस इंसान ने पिछले 1 साल से हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को बहुत भारी तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है अपने वीडियोस के ज़रिए। लोगों को लगता है कि ये इंसान जो है, ये जो इंसान कहना गलत है, एक लड़का है बेसिकली। वो एक अर्ली 20s एज की एज होगी, आई थिंक 22 23 24 साल का वो होगा। वो इंसान अपनी वीडियोस से ऐसा दिखाता है कि दुनिया जहान का सारा ज्ञान उसके पास है, हिंदुस्तान का सारा भला वही करना चाहता है, और जितने भी देश में झूठे करप्ट और पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हैं उन सबको एक्सपोज वो अपने वीडियोस के तहत करता रहता है, ऐसा उसका दावा है। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा के बारे में। जी हाँ, अभिषेक मिश्रा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग उसके बारे में ना जानते हो, बट लेकिन ये भी चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोग उसको अच्छे से जानते होंगे। अभिषेक मिश्रा, ये अभिषेक मिश्रा क्या है बेसिकली? ये इसको जानने के लिए आपको एक बार उसके यूट्यूब चैनल पे जाना चाहिए। आप सर्च कर सकते हो उसको, अभिषेक मिश्रा। और वहाँ पर उसने करीब 1 साल के अंदर 15 20 25 वीडियोज़ अपनी अपलोड कर दी हैं। और वो दिखाना चाहता है कि वो कितना इस देश का हितैषी है, और वो उस वीडियोज़ के थ्रू कितना ज्ञान बांटना चाहता है। तो बेसिकली इस बंदे का क्या है और कैसे ये बंदा आगे आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब लोग, आई थिंक, अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप सब लोग के को जानते होंगे। कमाल राशिद खान, जी हाँ, वही। एक छोटा सा बौना सा आदमी जो अपने आप को के आर के कहता है, दुबई में रहता है। उसके घर का नाम शाहरुख खान की तरह, शाहरुख खान का जन्नत है तो उसका मन्नत है। और वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक, बॉलीवुड का नंबर 1 क्रिटिक कहता है। और इस तरह की वो हर मूवी को रिव्यू करता है। बहुत ही वाहियात किस्म के उसके रिव्यू होते हैं। और ऐसी कोई सी हीरोइन नहीं है बॉलीवुड की जिसको उसने गालियाँ ना दी हो, ट्विटर पर गाली ना खाई है उसने ट्विटर से उनके ऊपर। तो ये आदमी जो पॉपुलर हुआ, ये उसी के की वजह से पॉपुलर हुआ। इस इंसान ने क्या किया, के की देखा देखी अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। ये बेसिकली और पीछे चलते हैं इससे ना। ये लड़का जो है एक किसी ईस्टर्न यूपी या बिहार साइड के किसी छोटे से कस्बे गांव का रहने वाला है। और इसने वहाँ पर देखा देखी कुछ क्या, अपने हॉस्टल के रूम में बैठे बैठे यूट्यूब वीडियो बनाने स्टार्ट किया अपने लैपटॉप से। और आप देख सकते हैं उसकी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, किस तरह बनियान टंगी है पीछे, और पीछे अर्गनी बनी हुई है, उसमें कपड़े सूख रहे हैं, और एक हॉस्टल का एक गंदा सा कमरा है वो, जहाँ पर वो बैठा हुआ पतला सा लड़का बैठा हुआ बोल रहा है वो। और बहुत ही मतलब, क्या कहूँ मैं, उसको उसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहना भी मेरे लिए शर्म की बात है। तो उसने वहाँ से वीडियो बनाने स्टार्ट किया, अपने आप को MTV को एक्सपोज करता है, या फिर जो न्यूज़ चैनल्स पे जो बाबाओं के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसको एक्सपोज करता है, या इस तरह के उसने बातें बनानी शुरू करी। फिर धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा उसको लोगों ने देखना शुरू किया। फिर फाइनली सबसे बड़ा जो उसको मेजर जहाँ से पॉपुलैरिटी मिली, वो मिली के को गलियाने से। उसने एक वीडियो बनाई कि के एक्सपोज पर अभिषेक मिश्रा, उसके 7 8 6 7 लाख व्यूज़ हैं अब तक। और उसने के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बताई कि वो फलाने दाऊद का फलाने उसका सीधा राइट हैंड है। उसने उसका घर एज ए केयर टेकर ले रखा है, उसको अपना घर बताता है वो, और पता नहीं क्या क्या हीरोइनों को बोलता है के तुम मेरे बारे में बोल के थे, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या होता है, ऐसा वैसा करके। तो के ने भी उसे खूब गालियाँ दी हैं, मतलब के ने उसे इग्नोर किया एक तरह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते आगे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे उसने अपने बातें बोलनी शुरू करी। तो धीरे धीरे तो वो क्या है कि बिल्कुल बेसिक न्यूट्रल सी बातें बोलता था। फिर उसको लगा कि जिस तरह मोदी जी की लहर चल रही है देश में, मोदी जी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है देश विदेशों में, तो अगर मैं मोदी जी और राष्ट्रभक्तों के प्रति अपनी बातें रखूंगा तो मेरे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और हो सकता है मुझे पार्टी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पार्टी में एंट्री हो जाए, और मीडिया सेल में या IT सेल में कहीं भी घुस जाऊँ उसके अंदर। तो उसने जो पहले राजदीप सरदेसाई को गलियाया उसने, जो कि राजदीप सरदेसाई आपको पता है कि वो मोदी के भारी क्रिटिक हैं, उनको गलियाना शुरू किया। फिर वो जैसे JNU में जो इंसिडेंट हुआ था उसको गलियाना शुरू किया कि बिना कुछ जाने पड़ताले कि कन्हैया कुमार का क्या रोल है क्या रोल नहीं है। बट उसने अपनी तरफ से जो, जैसा कि आधा मीडिया बायस थे उसी तरह वो भी बायस को बोलने लगा। उसको लगा कि मे बी जो संघी और जो BJP फॉलोअर्स हैं, BJP के सपोर्टर्स हैं, वो उसको लाइक करेंगे, उसको आगे प्रमोट करेंगे। तो धीरे धीरे वो ये सब करने लगा। उसने मोदी जी का 1 साल 2 साल पूरा होने पर अपने अपने वीडियोस बनाए, उनके वाहवाही के चर्चे बढ़े। तो इस तरह उसने BJP के काफ़ी करीब जाने की कोशिश की। पर मुझे शायद लगता है कि BJP एक अपने आप में ऑलरेडी स्टेब्लिश पार्टी है, उसके पास अपनी प्रॉपर पेड IT सेल है, तो वैसे टच भैया लड़कों को कोई वैल्यू नहीं देता। तो उसे लगा कि यार BJP तो अपनी बात सुन नहीं रही है, तो अपन अब क्या करें। तो उसने बोला कि अरविंद केजरीवाल को अपन पकड़ते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे काफ़ी मतलब जो अपना एजुकेटेड क्लास है और मिडिल इनकम सैलरी क्लास है, उसमें काफ़ी सपोर्ट खो चुके हैं अपना ऑलरेडी बेवकूफ़ी की हरकतों से।
तो उसे लगा कि यार मैं केजरीवाल को पकड़ता हूँ, केजरीवाल का आईटी डिपार्टमेंट थोड़ा वीक पड़ रहा है और लोग उससे दूर जा रहे हैं, तो मैं केजरीवाल के अगर फेवरेट बन जाऊँगा तो मैं फिर केजरीवाल की उसमें घुस जाऊँगा, केजरीवाल एंटी मोदी है। तो फिर वो उसने भाई ने अपने केजरीवाल से मुलाकात की कि सर आप मेरे से मिलो, और मेरे बहुत बड़े फॉलोवर हैं, मैं अब यूट्यूब का बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, और मैं आपकी गुणगान करूँगा उस पर अपनी वीडियो में, और आपको मतलब एकदम आपके काम को आगे लेके जाऊँगा। तो आप उसकी वीडियो देखिएगा कि उसने किस तरह केजरीवाल साहब के मतलब बिल्कुल जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट होता है कि इन्होंने ये किया ये किया ये किया ये किया, मतलब बिल्कुल रट के वो लिख के लाया था कि मुझे क्या क्या बोलना है। इस तरह वो अखबारों में और न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं, टीवी में देते हैं, और सब कुछ उसने बोल के पढ़ दिया। तो उसके बाद उसकी कमेंट्स पढ़ना, उसे कितनी गालियाँ पड़ी उस बंदे को कि तू तो यार बिल्कुल ही वाहियात आदमी है, तेरा कोई भक्तिमान धर्म नहीं है। कभी तुम मोदी के फेवरेट बन जाते हो, मोदी मोदी करते हो, कभी तुम केजरीवाल के पास चले जाते हो, भाई तुम हो क्या, चाहते क्या हो। अब लेटेस्ट वीडियो उसकी देखिए कि वाई आई मेट अरविंद केजरीवाल। उस लड़के ने एक नई नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के संग आया कि मुझे बोलता है कि मुझे धमकियां मिलती हैं दैनिक भास्कर से, दैनिक जागरण से, पॉलिटिशियन से, कमिश्नर से, पॉलिटिशियन से, कि मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे एक पॉलिटिशियन चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। और केजरीवाल साहब ने मुझे हेल्प करने का वादा किया है, और हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे, मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो इन सब बातों की वजह से मैं केजरीवाल साहब से मिला। तो मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने का एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी वाला तरीका उसने निकाला है। तो ये आदमी लोगों को बहुत खिलसाता है यूट्यूब पर, और मैं तो मतलब आप ज़रूर देखिए उस चैनल को जाके कि वो आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है और कैसे कैसे लोग यूट्यूब पर अपनी वीडियो बना के डालते हैं। तो उसको देखना भी ज़रूरी है कि मतलब किस हद तक लोग यूट्यूब पे गिर सकते हैं और किस हद तक लोग यूट्यूब पॉपुलर हो सकते हैं। तो ये है अभिषेक मिश्रा के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अभिषेक मिश्रा को, उसके बारे में जानिए, सुनिए, और जो आपको कमेंट लगते हैं उसकी वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी अभिषेक मिश्रा की कहानी। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे किसी नई मूवी, किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। कीप ऑन एंजॉइंग। गुड बाय।